एन जमाना हो रहा रे, अरे ऑल वर्ल्ड में घूम कर देखो सो जय भीम का हो रहा रे। हमें मौत रे मारे ठावन इल्हास ने, यदि कुछ भी हो गया नहीं सुनेंगे थारी बकवास ने। ओ नीला झंडा लहरा दो सुन लो सारे जहान में, सारे जहान में कह दो जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, नजीबाद विधानसभा से जो हमारे विधानसभा मीडिया प्रभारी हैं विजेंद्र जी, उनके नेतृत्व में एक बस यहां पहुंच चुकी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच पर उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी आजाद समाज पार्टी के नेतागण से अनुरोध करता हूं कि वो अपना अपना स्थान ले ले, ये अनुशासनहीनता करने का काम ना करें। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सहारनपुर जिले से चलकर आए छोटे भाई अजीत वो जी, जिन्होंने हाल ही में कुछ दिन पहले जो बिजनौर जिले में साइकिल यात्रा का कार्य चल रहा था उसमें बड़ी मजबूती से निरंतर कार्य करने का काम किया। उनसे अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए और मंच के माध्यम से अपनी बात रखने का काम करें। हेलो प्रिय बंधुओं, आपकी जानकारी में है कि आज इस विशाल रैली में भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत के अंदर गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अकलियत समाज के लोगों की एकमात्र आवाज भाई चंद्रशेखर आजाद आपके बीच में कुछ समय के बाद उपस्थित होंगे। आप सभी साथियों से पुरजोर अपील है कि जो साथी बाहर घूम रहे हैं वो जल्दी से जल्दी पंडाल में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी साथी जो बाहर घूम रहे हैं वो पंडाल में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। बिजनौर जनपद के जिलाध्यक्ष जी, सभी जिला प्रभारीगण, सभी जिला उपाध्यक्ष और जिला सचिव और विधानसभा अध्यक्ष, आप सभी से अनुरोध है आप लोग ऊपर वाले मंच पर आ जाएं और जो जिला पंचायत के सदस्यगण हैं आप भी मंच पर आ जाएं। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष और उनकी जिला कमेटी के जो लोग हैं वो भी मंच पर आ जाएं। बाकी जो मंच पर राष्ट्रीय कोर कमेटी और प्रदेश कार्यकारिणी और मंडल के पदाधिकारी, इनको आमंत्रित किया गया है। इनके अतिरिक्त अन्य जो साथी आ गए हैं, मैं चाहूंगा कि हमारे वॉलंटियर ये लिस्ट ले जाकर उनसे नाम पूछ कर अगर वो नाम के अनुसार यहाँ फिट बैठ रहे हैं तो उन्हें बिठाएं, और नाम के अनुसार यदि उनको यहाँ आमंत्रित नहीं किया गया है तो उनसे अनुरोध करें कि वो मंच के दाहिनी तरफ सोफे डाले गए हैं उनके लिए, उन सोफों पर अपना स्थान ग्रहण करें। नीचे वाले मंच के साथी अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। चलिए सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। अपनी बात को शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों के चरणों में नतमस्तक होते हुए और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर। साथियों, मैं आपको बता दूं
कि अपने जीवन में हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हम लोगों को एक ऐसा भी मंच मिलेगा कि जिस पर एक मजदूर का बेटा, एक गरीब का बेटा भी बोलने का काम करेगा। अगर ये किसी ने देने का काम किया है मंच, तो वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और भीम आर्मी ने देने का काम किया है। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, सभी साथी बैठ जाए। साथियों, आज हम मान्यवर साहब काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी आज इस देश में आपके भाई है, आपके साथी है, आपके बेटे हैं, जो इस बहुजन समाज के मिशन मूवमेंट को अपने खून से सींचने का काम कर रहे हैं। वे इसलिए कर रहे हैं साथियों, आप लोगों को पता होगा न्यूज के माध्यम से इस सामंतवादी सरकार ने एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पर गोली चलवाने का काम किया। वो गोली चलवाने का काम इस सरकार ने इसलिए किया कि इस देश के अंदर कोई बहुजन समाज की आवाज ना उठा सके, कोई आपके अधिकारों की बात ना कर सके। इसलिए सामंतवादी लोगों ने एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को मरवाने की कोशिश करी। अगर ये लोग डरते हैं, अगर ये सामंती लोग डरते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से डरते हैं, ना कि और किसी से। क्योंकि अगर पूरे देश के अंदर कहीं भी शोषण अत्याचार होता है, तो वहां पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन का कार्यकर्ता 100 नंबर से पहले पहुंचने का काम करता है। इसलिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन से लोग, पूरे देश की विपक्षी पार्टियों के लोग घबराए हुए हैं। साथियों, जब वो व्यक्ति इनकी ईडी से नहीं डरा, इनके इनकम टैक्स से नहीं डरा, तो इन लोगों ने उसको मरवाने की कोशिश करी। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जिसके सर पर लाखों माताओं का हाथ हो, लाखों पिताओं का हाथ हो, उसको ये कैसे मिटा सकते हैं। जिसके सर पर बहुजन संतों महापुरुषों का हाथ हो, उसको ये कैसे मिटा सकते हैं। और जिसके साथ इतना बड़ा बहुजन समाज हो, उसको ये लोग कैसे मिटा सकते हैं। तो साथियों, मैं इसी मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहूंगा, मेरे जितने भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी गण हैं, ये कारवा पहले भी वर्षों से चलता आ रहा है। लेकिन जब ये कारवा इस देश के अंदर रुक गया था, उस कारवा को आगे बढ़ाने का काम अगर इस देश में किसी ने किया है, तो वो भी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने किया है। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी आपके बीच में नेता बनने के लिए नहीं आए, आपके बीच में चंद्रशेखर भाई इस युग की क्रांति को लेकर आए हैं और आपको इस देश का हुक्मरान बनाने के लिए आए हैं। आप उस शख्सियत को पहचानिए और अपने उस भाई के हाथों को मजबूत करने का काम करें। चाहे इसके लिए हम लोगों को साइकिलों से ही नहीं, चाहे हम लोगों को अपने घरों से पैदल निकलना पड़े। जिस तरीके से साहब काशीराम जी चला करते थे, उसी तरीके से आप लोगों को भी निकलना पड़ेगा। और इस देश पे जब आपकी सत्ता होगी, तो आप पर कोई जुल्म करने का काम नहीं करेगा। या तो बाबा साहब ने इस मिशन को चलाया, या उनके बाद साहब काशीराम जी ने चलाया। और अगर साहब काशीराम जी के बाद इस देश में कोई पैदा हुआ है, कोई मसीहा आपको मिला है, कोई हीरा आपको मिला है, तो वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में है। उस हीरे को पहचानने की कोशिश करो। अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा एक शायर के माध्यम से कि लिख रहा हूं अंजाम जिसका आगाज कल आएगा, कि लिख रहा हूं अंजाम जिसका आगाज कल आएगा। और मेरे खून का एक एक कतरा ए बहुजन समाज तेरे काम आएगा, ए बहुजन समाज तेरे काम आएगा। इसी के साथ मेरा जय भीम जय भारत। बहुत जोश है युवाओं में। जय भीम, जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, मान्यवर काशीराम साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय भीम। और नेटोर विधानसभा से चलकर आए, शाहनगर से अतुल भाई जो सेक्टर अध्यक्ष है, वो एक ट्रैक्टर ट्राली के साथ यहाँ पहुंचे, उनका बहुत बहुत स्वागत। हेलो, बिजनौर जनपद के हमारे सीनियर साथी ओमपाल सिंह जी, जहाँ कहीं हो कृपया बड़े मंच पर आने का कष्ट करें। और बिजनौर जनपद के जो भी हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सम्मानित साथी हैं, तो बिजनौर जनपद के जिला अध्यक्ष भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कृपया ध्यान दें।
ऐसे सभी सम्मानित हमारे साथियों को ऊपर वाले मंच पर लेके आए। धन्यवाद। और इसी विधानसभा से चल के आए कुकड़ा इस्लाम से भाई निखिल जी और उनकी टीम का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत। हेलो। नेटौर विधानसभा से मुकरपुर सत्ती से आए अजय कुमार जी और उनकी पूरी टीम का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई। गांव चाकरपुर से भाई लेखराज सिंह जी एक ट्रैक्टर ट्राली के साथ यहाँ पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। अलीनगर पालनी से भाई योगेश कुमार जी 2 मैजिक 2 ट्रैक्टर और 2 कारों के साथ यहाँ पहुंचे, उनके यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत। कश्मीरी ग्राम से नवीन कुमार जी एक ट्रैक्टर लेके यहाँ पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। बल्ला शेरपुर गांव से भाई राजपाल सिंह जी एक टेम्पू लेकर अपने साथियों के साथ यहाँ पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। गांव अखेड़ा से प्रभाकर सिंह जी एक ट्रैक्टर ट्राली के साथ पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। गांव मंडोरा बीप से भाई बिट्टू जी एक ट्रैक्टर ट्राली के साथ यहाँ पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। इन नेटौर विधानसभा के जितने भी कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता अपने साथियों के साथ पहुंचे हैं, उनका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। और सामने बैठे हैं नौजवान साथियों से कहूंगा कि उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए नितिन कुमार जी, अखिल कुमार जाटव, उनकी टीम का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत। और जिला बिजनौर आजाद समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भाई बड़े भाई हरीश चंद्र भगत जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखने का काम करें। हेलो साथियों, जिला बिजनौर की विधानसभा नजीबाबाद से सुपीर प्रधान जी बस के साथ अपने साथियों के साथ प्रोग्राम स्थल पर पहुंच चुके हैं, उनका यहां पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथ ही जिला बिजनौर से भीम आर्मी के जिला सचिव भाई रोहित जी, वो भी अपनी बस के साथ प्रोग्राम स्थल पर पहुंच चुके हैं, उनका भी यहां पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जितने भी साथी हमारे इधर उधर खड़े हुए हैं जो अभी तक कुर्सियों पर नहीं बैठे हैं, मैं उन सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि वो अपनी अपनी कुर्सियां सिंगवा लें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि फिर आपको बैठने के लिए कुर्सियां ना मिले, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आपके बीच कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं, तो फिर कहीं ऐसा ना हो आपकी कुर्सियां छिन जाएं, इसलिए समय से पहले अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। जय भीम। हेलो, धन्यवाद। बड़े भाई आलोक भारती जी बहुत अच्छे संचालित कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मंच पे मुझे कुछ शब्द कहने का मौका दिया और धन्यवाद आप सभी युवा साथियों का और बड़े भाई की दिल की धड़कनों का, जो ऐसी धूप में बैठ करके आप लोग यहाँ पर आने का आप लोगों ने काम करा, इसलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और धन्यवाद करता हूँ मंच पे आसीन सभी हमारे कार्यकर्ताओं का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुनील चित्तौर जी, मंडल अध्यक्ष जी और समस्त प्रदेश की कमेटी जो यहाँ पर मौजूद है। जिन्होंने आज मुझे मंच पर यहाँ शब्द कहने का, ये कपड़े पहनने का ये मौका दिया, क्योंकि यूं ही मुझे नहीं मिल गया। ये कोई कहने लगे कि मेरे बाप दादा ने मुझे दिया है, तो मेरे बाप दादों से पहले भी उनके भी बाप दादा थे, उन्होंने गुलामी सही है। जिन्होंने दिया है बलिदान, अगर नमन नहीं करता हूं उनको तो लानत है मुझ पर। समय की गति को देखते हुए बहुत कम शब्दों में बात कहूंगा, लेकिन नमन करता हूं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, जिनको विश्व रत्न से नवाजा जाता है।
साथियों, हम उस पेड़ की शाखाएं हैं जो इतना बड़ा वृक्ष है कि देश नहीं विदेशों में पहचाना जाता है। लोग उनको विदेशों में भी जानते हैं और मानते हैं कि ऐसा विद्वान कहीं हुआ ना होगा पैदा जैसा भारत की भूमि पर पैदा हुआ था। यह हकीकत का आईना है, क्योंकि किसी भी बड़े बड़े विद्वान को चलाते थे, इतने बड़े विद्वान इस धरती पर पैदा नहीं होंगे। नमन करता हूं बाबा साहब को, जिन्होंने अपने 4-4 बेटों का बलिदान करा। साथियों, अगर आज बाबा साहब ना होते तो आज कुर्सी पर बैठे हम ना होते, आज हमारी स्थिति जमीन पर होती। बाबा साहब ना होते तो आज ये माइक मेरे हाथ में ना होता, मैं कहीं भीड़ का एक छोटा सा पहलू बन के रह गया होता। बाबा साहब ना होते तो आज मैं अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमता है ना होता। कोई कहने लगे मेरे पापा ने मेरी मम्मी ने खरीद कर दे दी है, जब उनको अधिकार ना मिलते तो वे कहां से खरीद कर देते। ये सबसे पहले देन बाबा साहब की थी। तालियों की गड़गड़ाहट सुनूंगा, लेकिन पहले नमन करता हूं उन महान हस्तियों को, और नमन करता हूं साहब काशीराम जी को, जो अपने आप में एक इंजीनियर थे। चाहते तो अच्छी नौकरी कोई भी करके बैठ जाते, लेकिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने इस 85% समाज को जोड़ने का जो काम करा, जो कि आज उनका परिणाम दिवस है। और बड़ी खुशी भी है कि रिपब्लिक है, लेकिन बड़ा दुख भी है कि ऐसे महान नेता इस धरती पर जन्म नहीं ले रहेंगे। तो साहब काशीराम जी के विषय में 2 शब्द कहूंगा। क्या कि नजारों में भी ऐसा नजारा नहीं देखा जैसा आज का नजारा है साथियों, क्योंकि धूम में बैठे हो ना आप लोग। नजारों में भी ऐसा नजारा नहीं देखा, और आसमान में भी भीम जैसा सितारा नहीं देखा। नेता तो हुए बहुत, पर साहब काशीराम जैसा नेता नहीं देखा। और जिन सड़कों पर चलती चंद्रशेखर भाई, अगर अच्छी लगी है मेरी बात तो जय भीम। अभी कमी रह गई है, मैं अपनी बात को पूरी जब समझूंगा जब एक एक भाई के यहां से आवाज निकलेगी जय भीम। लेकिन समय की गति को देखते हुए आज की परिस्थितियों में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जो हमारे जख्मों को मरहम लगाते हैं, क्योंकि बोलना कोई भी सिखा देता है, लेकिन हमें नेता जो बनाया है आज, वो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद ने बनाया है। वरना ये नेता लोग जो बड़ी बड़ी पार्टियों के होते थे, ये तो हमें दोहरे भी खड़े नहीं होने देते थे। आज बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद की देन है कि माइक भी हमारे हाथ में और कुर्सी भी हमारे हाथ में, ये तख्त भी हमारे हाथ में है, और आने वाले वक्त ये ताज भी हमारे हाथ में होगा। तो सम्मानित साथियों, मैं केवल उनके विषय में जितना भी कहूं वो थोड़ा ही है, लेकिन आज का जो समय है बहुत कमजोर है। हम सभी को बाबा साहब के उस लिखे संविधान को बचाने के लिए यहाँ इकट्ठा जो हुए हैं, ये संकल्प लेना होगा कि संविधान है तो हम हैं, और संविधान नहीं, संविधान है तो हम हैं और संविधान नहीं तो हम भी नहीं। संविधान को बचाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा और संकल्प लेना पड़ेगा कि संविधान के लिए मरना पड़े तो मरेंगे और मानना पड़े तो मानेंगे भी। ये बात हमें ठानी होगी, क्योंकि संविधान अगर कहते हैं धरती हमारी माँ है तो संविधान हमारा पिता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि धरती अगर हमारी माँ है तो संविधान हमारा पिता है, जो हमें जीने की राह दिखाता है, जीने का सब कुछ देता है। ये संविधान की बदौलत है। तो साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि गरीबी में पले गरीबी में मर जाएंगे, ये हमारी तकदीर है। तो जो तकदीर के भरोसे चलते हैं उनको भी 2 बात कहना चाहूंगा, और उस तकदीर लिखने वाले को भी बात कहना चाहूंगा कि तू भी मेरी बात कान खोल कर सुन ले कि ए तकदीर के लिखने